अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ। उसमें वही मैंने चॉकलेट चिप डाले हैं जो मैंने उस दिन आपको बनाना सिखाए थे। अच्छा जनाब, ये समझो ये पूरी एक क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुकीज़ फ्लैट क्यों हो जाते हैं और डूम क्यों नहीं बनता। तो जनाब, सबसे पहले जो है ना, आपने लेना है अनसॉल्टेड बटर। और गैस देखा कैसे आ रही है, माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नजर न लग जाए। तो जनाब, आपने जो बटर है इसको हम करेंगे ब्राउन। ये अनसॉल्टेड बटर है, बटर वालों का नंबर मेंशन कर दिया है, मेरा रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा कि नादिया तनवीर ने नंबर दिया। डिस्काउंट नहीं मिलेगा बट दे विल रिस्पेक्ट यू, यानी कि आपको टाइमली डिलीवर करवा देंगे। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि देखो, ये जो मैं कर रही हूँ इसे हम कहते हैं ब्राउनिंग द बटर या कैरमलाइजिंग द बटर। इसको ये टर्म्स आपने याद रखनी है कि अगर आपको किसी रेसिपी में लिखा हुआ मिले कि आपने कैरमलाइज बटर यूज़ करना है या ब्राउन बटर यूज़ करना है, तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने बटर को मतलब पकाना है, उसको आपने ब्राउन कर लेना है और उससे आपकी कुकीज़ का, ब्राउनीज़ का टेस्ट इतना इन्हांस होता है ना कि आप कहोगे कि वाक़ई कितना अमेज़िंग टेस्ट आता है। अब ये देखो, मैं इसको धीमी आँच पे कर रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट में ये इस तरह से प्यारा-सा इसका कलर येलो से गोल्डन ब्राउन की तरफ चला गया था। ठीक हो गया। अच्छा समझे कि ये जो वीडियो है ना, ये प्रॉपर एक क्लास की तरह है कि जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप फ़ौरन से बैटर को बेक कर लेते हो तो क्या रिज़ल्ट आता है, आपकी कुकीज़ फ्लैट क्यों बनती हैं और डूम कैसे नहीं आता। अब देखो, मैं इसमें ब्राउन शुगर किस ब्रांड की यूज़ करती हूँ, मैं शुगरी ब्रांड की करती हूँ। ये बहुत अच्छी मुझे लगती है, इसका टेस्ट भी, टेक्सचर भी। अच्छा, मेजरमेंट्स जो हैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन पे टाइम मिला तो मैं लिख दूँगी। सबसे पहले तो जनाब, रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना हम सब के लिए रखे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। अब आप ये देखिए कि मैंने इसके अंदर पहले डाल दी ब्राउन शुगर, फिर व्हाइट शुगर और उसके बाद ये जो कैरामलाइज़ बटर था, इसके नीचे काला-काला सा आ जाएगा दाना सा, आपने वो भी डाल देना, वेस्ट करने वाला नहीं है। जैसे हम देसी घी बनाते हैं तो नीचे खोया सा नहीं रह जाता, ये वही है, इसको वेस्ट नहीं करना। अच्छा, जो हमारा बटर था ना, बटर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया हुआ था, गर्म उबलता हुआ बटर नहीं डाल देना इसके अंदर। हमारा जो था बटर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, हमने डाला था, जमा नहीं था, लेकिन वो इस तरह से थोड़ा-सा उंगली अगर आप डिप करो तो आपकी उंगली जले ना। अब आप देखिए, इसमें मैं लूँगी मैदा। मैदा हम लेंगे 200 ग्राम, उसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की मेजरमेंट मैं हमेशा आपको टीस्पून में इसलिए बताती हूँ कि अक्सर हमारे वेट स्केल इस तरह के हैं, इन वेट स्केल के ऊपर जब हम टीस्पून मेजर करना चाहते हैं ना, होता नहीं है यार, वो मेंशन नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो आपने टीस्पून का सहारा लेना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के लिए। और अगर तो किसी रेसिपी में 6 ग्राम या 5 ग्राम हो ना, फिर तो हम डिजिटल स्केल यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है और नमक डाला है। अच्छा, मैं हाफ टी स्पून या 1/4 टीस्पून अगर सॉल्ट को मेंशन करती हूँ, ये सॉल्ट डाला है मैंने। तो लोग कहते हैं नादिया नमक नमकीन तो नहीं हो जाएगा। ओह गॉड, 400-500 ग्राम की रेसिपी में 1/4 चमची से कितना कि नमकीन हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ये चीज़ बस आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि सॉल्ट कितना आपकी टेस्ट को बढ़ा देता है आपकी चीज़ों के। आपने हमने सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून किसी भी रेसिपी में डालना होता है। अब देखो, मैंने इसमें 1 अंडा डाला है, 50 ग्राम का आपने अंडा डालना है। अच्छा, मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून और इसके अंदर आपने डालना है वनीला पाउडर। उससे बहुत टेस्ट एनहांस होता है, बहुत मज़े का होता है। मैं वीडियो के एंड पे आपको दिखाती हूँ कि मिलेनियम का वनीला पाउडर आप डालो, अमेज़िंग टेस्ट आएगा। अब ये आगे जी, स्टार ऑफ द शो हमारे चॉकलेट चिप। अच्छा, ये मैंने चॉकलेट चिप बनाए हैं ना, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाए, वरना मैं इतनी सुघड़ हूँ नहीं कि हर चीज़ घर ही बनाऊँ। तो मैंने किस को नहीं दिखाया, ये देखो मैंने चॉकलेट चिप बनाया है, ये देखिए। तो ये कहते हैं अब ना मुझे दिखाना, तुम्हारी मेहरबानी, जब कुछ बना लोगे ना फिर दिखा देना कि बन गया है। तो जनाब, अब मैंने इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट वाला जो हमारा अमेज़ा था वो मैंने इसके अंदर छान के डाल दिया है। ठीक है। अगर आपने इसे डबल चॉकलेट चिप करना है तो आप इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल दोगे। मैंने दूसरी तीसरी रेसिपी जब बनाई है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून कोको पाउडर भी डाला था, वो भी वीडियो के एंड पे दिखा दूंगी। अच्छा जनाब, मेरा दूसरा चैनल भी है, आपको पता है, कुकिंग विद नादिया तनवीर। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं इसका नाम ही बदल लूँ, लाइफ विद नादिया तनवीर ही कर लूँ, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं देती। लेकिन रमज़ान में मैं उसको टाइम दूंगी और रोज़ाना मैं उसमें छोटी सी वीडियो डालूंगी। रमज़ान के हवाले से कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। अगर आप लोगों का दिल करे तो
आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है, उसपे मैं ज़्यादा नहीं वीडियोज़ डाल पाई, कुकिंग विद नादिया तनवीर, ठीक है? अच्छा जी, ये देखो जनाब, ये हमने अभी के अभी बनाया है और अभी इसको मैं पाइप करने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कुकीज़ फ्लैट क्यों होती हैं। 2 से 3 रीज़न होते हैं। आपको पता है पिछली चॉकलेट चिप कुकी वाली रेसिपी में मैं यही बोलती आई कि आप ये बेकिंग ट्रे के ऊपर अगर आप वो नहीं लगाते बटर पेपर तो कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट सेम होता है। बट नहीं, आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता चलती है कि कुछ लोग बटर पेपर नहीं लगाते, उनकी कुकीज़ स्प्रेड हो जाती है। मेरी वैसे स्प्रेड कुकीज़ ही मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं अब आपको बताऊँगी कि बटर पेपर लगाना ज़रूरी है और कुकीज़ को रेस्ट देना कितना ज़रूरी है। अच्छा, ये आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है, इतनी छोटी-छोटी कुकीज़ पाइप करके मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़ बना सकते हैं, बट मैंने जब फ़ौरन से इसको बनाया, देखिए सुनिए, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ। आपको पता है ना मैं इनका बिज़नेस करती हूँ, ना मैं इनका कोई काम करती हूँ, मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिखाती हूँ। ना मैंने इनको कभी सेल किया, मुझे इसका आइडिया नहीं होता ये कितने के सेल होंगे, क्या होगा मुझे इसका नहीं पता, ठीक है? अच्छा देखो, आपने पाइपिंग बैग में भरा, यानी कि अभी मैंने बैटर बनाया, अभी मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर के ऐसे कर दिया है। अगर मैंने इसके नीचे बटर पेपर लगाया होता, ये स्प्रेड ना होते, ये थोड़े अच्छे से डूम आ जाता है इनका, ठीक है? लेकिन मैंने इनको फ़ौरन से ही बेक कर दिया, तो ये बिल्कुल फ्लैट बनेंगे और ये जो बाकी बचा है, इसको मैं 2 से 3 घंटे का रेस्ट दूँगी, उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि 3 घंटे रेस्ट दो अगर आप डो को तो क्या रिज़ल्ट आता है और अगर आप 12 घंटे रेस्ट दो तो क्या रिज़ल्ट आता है और अगर आप फ़ौरन इस तरह की जो डो है उसको यूज़ कर लो तो क्या रिज़ल्ट आता है। 180 डिग्री पे मैंने 15 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट किया था, उसके बाद मैंने 180 डिग्री पे ही इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा है। नीचे वाली रॉड ऑन करते हैं, ऊपर वाली रॉड बेकिंग में अक्सर ऑन नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हम जब पतीला में बेकिंग करते हैं तो ऊपर वाली रॉड तो कोई नहीं ना होती, नीचे से ही हीट आ रही होती है, बड़ी अच्छी बेकिंग हो जाती है। लेकिन हम जब ऊपर से करते हैं तो ऊपर वाली हीट की वजह से जो हमारी कुकी है या जो हमारा केक है वो डेंस हो जाता है, ऊपर वाली लेयर हार्ड हो जाती है, वो फूलता नहीं है, ये रीज़न होता है। क्लियर? अब ये देखिए, आपके देखते ही देखते इस तरह से कुकीज़ जो है फ्लैट हो गई हैं, कॉइन वाली कुकीज़ बन गई हैं, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया था। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी भी अच्छी जगह पे जाओ, वहाँ से अगर आप कुकी ऑर्डर करते हो तो वो क्या करते हैं, उन्होंने फ्रीज़ की हुई होते हैं कुकी बॉल्स, तो वो फटाफट निकालते हैं, ओवन में डालते हैं, 10 मिनट में आपकी कुकी बेक होके आपके पास आ जाती है। अब ये मैंने डो बॉल्स बनाए थे, तकरीबन आप समझो कुकी डो के 60 ग्राम के। वैसे स्टैंडर्ड साइज़ जो है अक्सर लोग 100 ग्राम की कुकी भी बनाते हैं, 80 ग्राम की कुकी का बॉल भी बनाते हैं। मैंने ये बनाया है 60 ग्राम का। अब ये देखो, हमारी जो कुकी मैंने छोटी-छोटी पाइप की थी वो किस तरह से फ्लैट हो गई, क्योंकि मैंने फ़ौरन इनको बेक कर दिया था। आपस में बहुत मोहब्बत हो गई थी, इनके आपस में जुड़ी गई जाके, तो ये चीज़ है, ठीक है? अगर मैं इसके नीचे बटर पेपर लगाती तो फिर भी थोड़ी बहुत बचत हो जानी थी। अब मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि आपने करना क्या है। अच्छा जी, ये कुकीज़ हो गए हमारे। अब जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुकीज़ का रिज़ल्ट है, इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल कड़क कुकीज़ हो गए थे, बिस्किट जैसे बन गए थे। च्यूई नहीं थे, सॉफ्ट नहीं थे, अंदर से बाइट से जैसे थोड़े हार्ड और अंदर से च्यूई होते हैं, वो नहीं थे। ये इनका रिज़ल्ट था, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने डो बॉल बनाए थे 60-60 ग्राम के, उनको जो है मैं अब बेक करने के लिए रखूँगी। मैंने उन्हें 3 से 4 घंटे का रेस्ट दिया है, ठीक है? जैसे सुबह के वक़्त मैंने इनको बेक करने रखा, मतलब बना ली थी, तो मैंने 4 घंटे फ्रीज़र में रखा है इसको और ये पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनको ज़्यादा टाइम चाहिए था। अब मुझे यहाँ पे इसके नीचे अगर मैं बटर पेपर रखती, तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना था, ये कम फ्लैट होते, ठीक है? अभी भी बहुत अच्छे राइज़ हो गए थे, लेकिन अगर बटर पेपर लगाया जाता तो ये बहुत अच्छे हो जाने थे। तो ये मैं पिछली वीडियोज़ में आपको यही कहती आई हूँ कि बटर पेपर के बगैर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अगर आप बटर पेपर रखते हो तो रिज़ल्ट आपका ज़्यादा ऑसम होता है। अब ये देखिए, फिर इनके दरमियान कितनी आपस में अट्रैक्शन आ गई कि ये जुड़ ही गए जाके, क्योंकि ये अभी भी थोड़े फ्लैट हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने जब भी कुकीज़ बनानी है, आपने 12 घंटे का कुकीज़ की जो बॉल बना के उनको रेस्ट देना है फ्रीज़र में, और फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के आपने ओवन में या पतीला में बेक कर लेना है, ठीक है? उनको थॉ नहीं करना, उन्हें रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना, वो जितने पत्थर हैं, सख्त हैं, आपने उसी तरह से ही उनको ओवन में डाल देना है, ठीक हो गया?
अब यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चला गया था तो नीचे से थोड़े-से ब्राउन हो गए थे। अच्छा, मेरे बच्चों को ना चॉकलेट वाले ज़्यादा पसंद है, कोको पाउडर वाले। फिर मैंने जो दूसरा बैच बनाया उसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रेसिपी मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर आपने सिर्फ़ 1 टीस्पून कोको पाउडर डालना है। अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है? जैसे कि समझो आप 5 ग्राम डालोगे या आप 8 ग्राम या 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, क्रेव का काफ़ी डार्क कलर आता है। अब मैंने लगाया जी बटर पेपर। आपने जब भी कुकीज़ को बेक करना है बटर पेपर लगाना है। ये देखो, ये जो मैंने कुकीज़ बनाई थी ये मैंने पूरे 12 घंटे इनको फ्रीज़र में रखा था। अब इनका डोम भी आएगा और इनका टेक्सचर आप देखोगे, ये मैंने 40-40 ग्राम की डो बॉल बनाई, यानी कि कुकी डो जो थी, इनके जो बॉल्स हैं वो 40-40 ग्राम के, और आपने हाथ से इनको थोड़ा-सा दबा देना है। अब ये देखिए मैंने 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट किया 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया और पूरे के पूरे आप समझो कि ये 15 मिनट में मेरे बेक हो गए थे। आपके अपना ओवन का टेम्परेचर होता है, नीचे वाली रॉड ऑन है सिर्फ़ और सिर्फ़, तो जनाब आप देखो कितने प्यारे राइज़ हो रहे हैं, कितने प्यारे बेक हो रहे हैं। और मैंने कहा कंज़ा मेरी जो है ना खाली वनीला वाले नहीं खाती, उसको चॉकलेट मतलब कोको पाउडर वाले पसंद है, इसलिए मैंने ये ऐसे बनाए हैं। अगर मैं कोको पाउडर ना भी डालती तब भी ये इतने प्यारे ही राइज़ होते, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि मैंने शायद पता नहीं अब वॉइस ओवर में ज़हन से निकल गया, बताया कि नहीं बताया, कि आप लोगों ने जो कैरामलाइज़ बटर है वो आपने जो 200 ग्राम बटर को कैरामलाइज़ करेंगे तो कैरामलाइज़ होने के बाद वो 130 या 140 ग्राम रह जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आपने कैरामलाइज़ बटर 200 ग्राम नहीं लेना, आपने सिर्फ़ सादा मक्खन लेना है 200 ग्राम, उसके बाद उसको कैरामलाइज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो बनेगा तकरीबन 130 से 140 ग्राम, जितना भी उसमें पानी इवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद आपने ये सब कुछ करना है, ठीक है? आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि अक्सर लड़कियाँ इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ही हमने कैरामलाइज बटर 200 ग्राम लेना है कि असली बटर ही हमने 200 ग्राम लेना है। तो जनाब असली बटर 200 ग्राम लेना है, ठीक है? तो जनाब ये देखो कितने प्यारे बेक हुए हैं। ये मेरी डो बॉल सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम की थी। आपने जब इस तरह के कुकीज़ बनाने हैं तो आपने 60 से 70 ग्राम का डो मतलब पेड़ा लेना है। कुकी डो बॉल जो है 70 ग्राम का बहुत स्टैंडर्ड साइज़ है, 80 ग्राम का भी बहुत स्टैंडर्ड साइज़ है। बाकी आप इस पे अपना कारोबार भी कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको 200-250 की एक कुकी सेल कर सकते हो, आप डिपेंड करता है आपके एरिया पे। मैंने मिलेनियम का ये वाला वनीला पाउडर इसमें यूज़ किया था, ये बहुत ज़बरदस्त है बटर क्रीम्स के लिए और इस तरह के कुकीज़ के लिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पूरी रेसिपी में सिर्फ़ इतना डाला था, ये क्या कहते हैं वनीला पाउडर, सिर्फ़ इतना डाला था, ठीक है? टीस्पून आप अंदाज़ा लगा लो, और जो मैंने कोको पाउडर डाला था वो मैंने हाफ़ टी टेबल स्पून डाला था, यानी कि 1 टीस्पून डाला था। अब ये देखो जो छोटी वाली कुकीज़ हैं वो फ़ौरन बेक होने के बाद उनका क्या रिज़ल्ट है, और ये जो मैंने 12 घंटे का रेस्ट दिया था, नीचे बटर पेपर लगाया था, तो उनका क्या रिज़ल्ट है। क्लियर? अब आप लोग जब भी बनाओगे आपके कुकीज़ इंशाल्लाह कभी फ्लैट नहीं बनेंगे। और ये देखो ये थोड़े से कड़क भी हो गए थे, इनको ज़्यादा टाइम हो गया था, और थोड़े फ्लैट हो गए थे ये वाले, क्योंकि ये सिर्फ हमने 3 से 4 घंटे का इनको रेस्ट दिया था। हमेशा कुकीज़ को 12 घंटे का रेस्ट दें, बल्कि जितनी अच्छा है फ्रीज़ हुई हुई हैं, 1 हफ्ते की भी फ्रीज़ हुई हुई आपकी कुकीज़ हैं, बेस्ट रहती हैं। तो जनाब मुलाकात होगी मेरे दूसरे चैनल पे जो पिछले रमज़ान में मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हम करेंगे रमज़ान की बातें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पहला रोज़ा आप सबको मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।